हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एंड एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे अपने बर्ड कैरेक्टर को ट्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। ये जो बर्ड की स्केचिंग ड्राइंग है ये मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा। अब वहां से डाउनलोड करके उसमें ट्रेसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने इसकी स्केचिंग है वो मैंने अलग लेयर पे ले रखी है और इस पे लॉक लगा रखा है। और यहाँ पे मैंने एक लेयर ले रखी है जिसमें मैं इसकी ट्रेसिंग करूंगा। ट्रेसिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है कि इसके कितने पार्ट्स हैं और जब आप इसकी ट्रेसिंग करेंगे तो कितने यहाँ पर आपको लाइन का यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लाइन टूल का यूज करेंगे इसकी ट्रेसिंग करने में, क्योंकि जो लाइन टूल होता है वो भी ट्रेसिंग का काम करता है। और उससे आप अगर इस कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में मॉडिफाई करना चाहें तो लाइन टूल से बने हुए कैरेक्टर को आप अच्छे से मॉडिफाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लाइन टूल से इसको ट्रेस करूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके हेड को ट्रेस करता हूँ। यहाँ पे लाइन टूल लेते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। लाइन का जो कलर होना चाहिए वो मैं रेड रख देता हूँ ताकि वो साफ साफ नजर आए। इसका जो फेस का स्ट्रक्चर है पहले वो ड्रॉ करना है, यानी कि जो हमें बार बार के स्ट्रोक्स दिख रहे हैं वो पहले ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फिन वाले हेयर भी हैं, इसको हम अलग से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसकी आईज है वो अलग से ड्रॉ करेंगे। इसकी जो लिप्स है वो भी अलग से ड्रॉ करेंगे। मतलब कि जिसमें हमें एनिमेशन करना है उन सबको हमें अलग ही ट्रेस करना पड़ेगा। यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहां पर एक कर्व है। फिर इसको यहां पर कर्व कर देते हैं सिलेक्शन टूल से, या फिर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तब भी यहां पर सिलेक्शन टूल आ जाता है। जब आप लाइन टूल लेंगे फिर यहां पर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहां पर ये सिलेक्शन टूल आ जाएगा। फिर यहां पर कंट्रोल छोड़ेंगे तो फिर से लाइन टूल आ जाएगा। तो मैं यहां पर कंट्रोल छोड़कर यहां पे लाइन टूल लेकर आ जाता हूं। फिर इसको यहां पर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो फिर से सिलेक्शन टूल आएगा। फिर इसको कर्व कर देंगे। इसको ठीक से यहाँ पर मैच करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे जो इसका कर्व है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं सीधी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर इसको कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्शन टूल आ जाएगा। इसको मैं ऊपर की तरफ कर्व कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये परफेक्ट अच्छे से मैच हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से मैच नहीं हो रहा। मतलब कि मुझे यहाँ पर दो लाइन का यूज करना पड़ेगा। तो इसको कंट्रोल Z करते हैं। फिर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके रख देता हूं। फिर इसको कर्व करेंगे। फिर यहां से लेकर यहां तक इसको ड्रॉ करते हैं। फिर इसे कर्व कर लेते हैं। अब इधर से लेकर इधर तक मैं डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि जो इसका कर्व है बहुत ही बेसिक वाला है। फिर मैं इसको यहां पर जोड़ देता हूं। यहां पर हम देखेंगे इसका जो स्ट्रोक है काफी कोने वाला है, इसको हम अंदर की तरफ कर देते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पर ड्रैग करके रखेंगे। यहां पे हम देखेंगे ये अंदर की तरफ लाइन आ गई है, तो इसको बस इधर की तरफ कर्व करना है तो ये ठीक हो जाएगी। इस लाइन को थोड़ा नीचे करते हैं ताकि यहां पर ये अच्छे से मैच हो जाए। अब यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, फिर यहां पे ड्रॉ करते हैं, फिर इधर कर्व करेंगे, फिर यहां पे कर्व कर देते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक हम डायरेक्ट लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, यहां पर हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहां के लिए और एक यहाँ के लिए। क्योंकि ये जो शेप है काफी बड़ा है तो इसको हम दो लाइन में ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर कर्व करके देखते हैं कि ये अच्छे से मैच हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है। अब यहाँ पर इसका फिन आ रहा है, जो इसका बेस है हम यहाँ पर पूरा ट्रेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ये फिन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर इसको कर देंगे कर्व। ये जो फिन का पार्ट है इसे हमें अलग से बनाना है, इसलिए मैं इसको पूरा यहाँ पर जो इसका बेस है वो पूरा बना रहा हूं। अब ये बनाने के बाद हम ये जो अंदर का ये जो स्ट्रक्चर होता है ये भी बना लेते हैं। तो इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसे कर्व कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी इसको, फिर यहाँ पर भी कर्व। जितने भी यहाँ पर आपको कर्व दिखेंगे उतने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करके कर्व कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चोंच के पीछे हमें जो इसका शेप है वो ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें कर्व करना है जो कि यहाँ तक ये जुड़ा होगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर भी अच्छे से इसको मैच करते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसको कर लेते हैं अंदर की तरफ कर्व और इसको भी अंदर की तरफ कर्व। अब यहाँ से ये लाइन जाएगी यहाँ पर और इसको कर लेंगे कर्व। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लाइन है इसकी स्केचिंग की जो लाइन है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो हम इसको भी अंदर कर देते हैं। फिर यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करके इनको कर्व कर देंगे।
तो यहाँ पर इसका जो बेस है, जो फेस का जो स्पेस है, लगभग ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। यहाँ पर इसकी शैडो के लिए इस लाइन को भी ड्रॉ करते हैं, फिर इसको कर्व कर देंगे। तो ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे कर देते हैं ग्रुप। तो ये फेस का स्ट्रक्चर जो होता है वो रेडी हो चुका है और उसको हमने ग्रुप कर लिया है। अब हम इसके फिन बनाएंगे, आइज बनाएंगे और लिप्स बनाएंगे। तो पहले हम इसके फिन को बनाते हैं। यहाँ पर हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। लाइन 2 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके दो उभार हैं तो यहाँ पर 2 लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको कर्व करते हैं लाइन ड्रॉ करके, फिर यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे और इसे भी पूरी तरीके से कर्व करके लाइन ड्रॉ करके बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसका तो पहला जो ये बना है इसको पूरी तरीके से बना लेना है, हमें इसके साथ नहीं जोड़ना है। तो इसको पूरी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसे कर्व करके डबल टैप करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। बस इसको इतना करते हैं। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस वाले को भी बनाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो इसका शेप है ये अभी हमने इतना बनाया है, तो इसको हमें पूरा ही बनाना है। तो इसको करते हैं डबल टैप, फिर कंट्रोल जी से ग्रुप। अब इसको डबल टैप फिर से करेंगे ताकि हम इसके अंदर चले जाएं। अब यहाँ पे जो इसका बेस है पूरी तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे लाइन 2 लेते हैं, फिर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बस इसको इतना ही बना लेते हैं और इसको कर देते हैं कर्व। बैक जाते हैं, अभी हम इसको सिर्फ इतना ही बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी आइज को। आइज के लिए बस एक सर्कल लेना है और जैसे इसकी शेप है वैसे इसको ड्रॉ करना है। जो अंदर का कलर है पहले वो हटा देते हैं, फिर सिर्फ इस स्ट्रोक को ही रखेंगे। टॉन्सर टूल लेते हैं, इसको अच्छे से मैच कर देते हैं। यहाँ पर भी अच्छे से इसको मैच कर देंगे। थोड़ा सा ये स्ट्रेच करते हैं। अब इसे कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट। टॉन्सर टूल लेंगे, फिर यहाँ पर इसको छोटा करते हैं। यहाँ पे ठीक ठाक इसे रख लेते हैं। अब इसे फिर से कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट। इसको छोटा कर लेते हैं। इसको हम मिडल में ही रखेंगे, यानी कि बीच में ही रखेंगे। अब हम इनमें कलर देंगे। पहले इसको कर लेते हैं ग्रुप, फिर इसको कर लेंगे ग्रुप। दोनों को सेलेक्ट करते हैं। अब दोनों में हम कलर को देंगे। इसके अंदर जाते हैं, यहां पर मैं दे देता हूं इसको ब्लू कलर। बकेट टूल लेंगे, यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट है और यहाँ पर फिल कर देते हैं। थोड़ा लाइट कर देते हैं इसे। फिर इसके स्ट्रोक को डिलीट। बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे। जो हम इसके अंदर कलर करेंगे वो हम ब्लू से बहुत ही ज़्यादा डार्क कर देंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट है, यहाँ पे जाना है और इसको डार्क कर देना है। बकेट टूल लेते हैं और यहाँ पर फिल। फिर जो इसका स्ट्रोक रहेगा उसको डबल टैप करके डिलीट। तो यहाँ पर जो अभी रेडी हुआ है वो इसकी आई बॉल रेडी हुई है। अब यहाँ पर जो इसकी व्हाइट शाइनिंग होती है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि व्हाइट शाइनिंग एक ऊपर है और एक नीचे। तो यहाँ पर हम लेकर आते हैं एक सर्कल, इसको ड्रॉ करते हैं, इसका कलर कर देते हैं वाइट। फिर इसको जो स्ट्रोक होगा उसको डिलीट। यहाँ पे ये सेलेक्ट है, इसको कर देते हैं ग्रुप। इसको रखेंगे यहाँ पर। फिर इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा करते हैं। फिर ऑल्ट के साथ इसको नीचे की तरफ कॉपी करेंगे और इसको कर लेते हैं छोटा। अब इन सबको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं। अब सेम यहाँ पर भी ड्रॉ करना है तो सर्कल लेते हैं या फिर हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसे ग्रुप भी कर देते हैं। फिर इसको कॉपी करेंगे ऑल्ट के साथ और यहाँ पर रख देते हैं। ठीक से इसे मैच करके ट्रांसफर टूल लेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे। अब इसी को कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट। फिर ट्रांसफर टूल लेते हैं यहाँ पर, फिर इसको अंदर की तरफ छोटा कर देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो आई है शेप बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर ये बराबर है। अब इसको फिर से कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट कर देंगे। ट्रांसफर टूल लेते हैं और इसको छोटा करते हैं। फिर इसको ठीक ठाक से मैच कर देंगे। अब इसमें भी वही कलर्स करने हैं जो इसमें अंदर करे थे। तो यहाँ पर कलर को पिक करते हैं। आई डबल टूल लेंगे, इस कलर को पिक, फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर जो इसका स्ट्रोक होगा उसको डिलीट कर देंगे। फिर बैक जाते हैं, यहाँ पर इस कलर को पिक करते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, फिर यहाँ पर उस कलर को फिल करके जो इसका स्ट्रोक होगा उसको डिलीट कर देंगे।
यहाँ पे ये जो व्हाइट सर्कल है ये भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका जो साइज है उसके मुकाबले थोड़ा छोटा रखना है। फिर ऑल्ट के साथ इसको नीचे की तरफ कॉपी करेंगे, फिर इसको छोटा कर लेंगे। अब इन सबको करते हैं कंट्रोल जी से ग्रुप। तो यहाँ पर हम इसकी आई बॉल का कलर इतना रख देते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी आईब्रोज को बनाते हैं। लाइन टू लेंगे। ये आईब्रोज बहुत ही सिंपल है, बस 2 लाइन का यूज करना है। यहाँ पर ड्रॉ करा इसका जो कलर होना चाहिए, जो स्ट्रोक का कलर होना चाहिए, वो होना चाहिए रेड। फिर एक और लाइन ड्रॉ लेते हैं। फिर यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ पर कर्व कर देते हैं। सेम इधर भी यही करेंगे। यहाँ पे लाइन टूल लेंगे, फिर इसको ऊपर की तरफ कर्व, फिर एक और लाइन टूल और इसको भी ऊपर की तरफ कर्व। यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं, इसकी जो आई के ऊपर एक शेप आ रहा है वो भी हमें क्रिएट करना है। अगर इसको एक क्यूट और स्माइलिंग वाला दिखाना है तो मैं यहाँ पर लाइन टूल लेता हूँ और इसको ऊपर की तरफ कर्व कर लेता हूँ। सेम यहाँ पर भी लाइन टूल लेंगे और यहाँ तक ड्रॉ करके इसको कर लेते हैं ऊपर की तरफ कर्व। ये जो शेप है हमें पूरा बनाना होगा, तो मैं यहाँ पर फिर से लाइन टूल लेता हूँ और इसको जोड़कर नीचे की तरफ कर्व कर देता हूँ। सेम यहाँ पर भी लाइन टूल लेते हैं, इसको भी नीचे की तरफ जोड़कर कर्व कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसकी आई है रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी लिप्स बनाते हैं। लिप्स जो है इसकी पूरी बनी पड़ी है, यानी कि ये ओपन लिप्स बनी पड़ी है। यहाँ पर हम इसकी क्लोज लिप भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हम इसकी जो लिप्स बनाएंगे वो ओपन लिप्स ही बनाएंगे। फिर बाद में जाकर जब हम इसकी लिप्सिंग करेंगे तो इसकी क्लोज लिप और भी तरह तरह की लिप्स इसकी क्रिएट करेंगे। तो लाइन टूल लेना है। लाइन टूल से यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसको कर्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कर्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो शेप है वो ठीक से मैच नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पे जब ऊपर करेंगे तो ये जो लाइन होगी वो उसका जो शेप होगा वो बिगड़ जाएगा, जबकि ये जो लाइन बनी है वो हमने लाइन टूल से बनाई है। अब इसका कारण ये है क्योंकि ये जो शेप है इसको हमने ग्रुप नहीं करा था, तो इसको हमें ग्रुप कर देना है। पहले जो इसकी लाइंस हैं ये वाली, इसको हटा देते हैं, तो कंट्रोल Z करते हैं। अब इसको डबल टैप और कंट्रोल G से ग्रुप, फिर इसको डबल टैप, फिर इसको कंट्रोल G से ग्रुप। जब भी आप किसी शेप को बनाएं तो उन सबको आपको ग्रुप कर देना है। ये इसलिए करना है क्योंकि आप एक ही लेयर पे बना रहे हैं और आप आसानी से उसको अरेंज कर सके। अगर आप अलग अलग लेयर्स पे बनाते हैं तो आप उसको ठीक से अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। इसको ऊपर की तरफ हल्का सा कर्व करेंगे, फिर लाइन टूल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसको ऊपर की तरफ कर्व, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन टूल, फिर इसको कर्व। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन टूल, फिर इसको भी कर्व। यहाँ पे जो शेप है काफ़ी तिकोनी वाली आ रही है, यानी कि न्यूक्लियर टाइप की आ रही है। तो यहाँ पर जो लाइन है हल्की सी अंदर करेंगे, फिर यहाँ पर इसको रख देते हैं, फिर इसको यहाँ पर कर्व, फिर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इसको कर्व। अब यहाँ पे जो इसकी चोंच बनी है वो ऊपर वाली बनी है, तो इसको हमें पूरा बनाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ करते हैं, पूरा मैच कर देते हैं। इसे हम इतना ही रखेंगे। फिर इसको डबल टैप, फिर कंट्रोल G से ग्रुप। इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम इसकी एक शेडो या फिर शाइनिंग टाइप का बनाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर इसको कर देते हैं कर्व। तो इसको हम इतना ही बनाते हैं। अब बैक जाते हैं, अब नीचे वाली चोंच को बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करते हैं, इसको कर्व करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ, फिर इसको कर्व, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ, फिर इसको कर्व कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसका अंदर का जो शेप है वो भी क्रिएट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे और इसको कर देते हैं ऊपर की तरफ कर्व। ये जो शेप होना चाहिए काफ़ी स्मूथ वाला होना चाहिए, तो हम इसको स्मूथ करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है। तो हम क्या करते हैं कि इसी एक ही लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सिलेक्शन टूल लेते हैं, फिर यहाँ पर ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर इस लाइन के 2 पार्ट हो चुके हैं। फिर इधर कर्व करते हैं और यहाँ पर भी ये अच्छे से कर्व कर देते हैं। फिर इसे ऊपर करके यहाँ से भी इसको अच्छे से कर्व कर देंगे। तो ये यहाँ पर जो नीचे वाली चोंच है उसका बेस पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसका जो अंदर का माउथ है वो भी क्रिएट करेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं डबल टैप करके कंट्रोल G से ग्रुप। अब यहाँ पर लाइन टूल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसको करते हैं कर्व, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लाइन टूल ड्रॉ करेंगे, इसे कर्व करते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं,
फिर यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, फिर इधर भी इसको कर्व करते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट इसको जोड़ देते हैं। अब सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको डबल टैप, फिर कंट्रोल जी से ग्रुप, फिर इसके अंदर जाएंगे डबल टैप करके ही यहाँ पर इस लाइन को जोड़ देते हैं। इसको भी हमें कर्व करना है तो इसको ऊपर की तरफ ऑल्ट के साथ लाइन को ब्रेक करेंगे, फिर इसको कर्व कर देते हैं। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इसका माउथ भी है जो कि इसमें से टंग निकल ली है, तो हम इसको भी बनाएंगे। लाइन टूल लेते हैं और इसको यहाँ तक एक सिंपल सी लाइन इसकी जो है, जो शेप है इसकी वो बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको कर्व ड्रॉ करके, फिर यहाँ पर एक लाइन, फिर एक यहाँ पर लाइन, इसको ऊपर को तरफ कर और इसको भी ऊपर की तरफ कर। थोड़ा सा से ऊपर करेंगे, फिर लाइन टूल लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देते हैं। फिर इसको करेंगे डबल टैप और कंट्रोल जी से ग्रुप, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो शेप है तो उसके लिए हम यहाँ पर लाइन टूल लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर जो बाहर की लाइंस होंगी उनको डिलीट कर देंगे। सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको करते हैं कर्व। बस इसका जो शेप है इतना ही बनाएंगे। अब हम इसकी जो लिप्स है, इन सबको जो चोंचे हैं उनको ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो पार्ट है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, मतलब कि जो इसका फेस है वो लगभग पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेस हो चुका है। थोड़ी बहुत यहाँ पर शेडिंग के लिए जो शेडो होती है उसके लिए यहाँ पर इसको ड्रॉ भी कर देते हैं। तो इसके अंदर जाते हैं, लाइन टूल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, फिर इसको कर्व कर देते हैं, फिर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर इसको अंदर की तरफ कर्व। ये शेप जो है थोड़ा सा बिगड़ा है तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ, फिर इसको करते हैं कर्व, इधर भी इसको कर्व कर देंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको कर लेते हैं कर्व। इसका जो शेप है बस इतना ही रखते हैं। अब इसके बैक जाते हैं, यहाँ पर ये इसकी शेडो के लिए ये रेडी हो चुका है। अब इसको भी हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट। ट्रांसफर टूल लेते हैं, फिर इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा यहाँ पर भी इसको बड़ा करते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। थोड़ा और बड़ा इसे करते हैं ऑल्ट के साथ। अब सेम इसको भी कॉपी करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट। यहाँ पे ट्रांसफर टूल सेलेक्ट है, इसको बस ऑल्ट के साथ इसको बड़ा करना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर स्ट्रेच करना है। तो ये भी यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। अब हम इसके जो शेप है, जो यहाँ पर फेस है, इसमें हम कलर देंगे। कलर देने के लिए आपको जिन जिन पार्ट्स में आपने ग्रुप कर रखा है उसके अंदर जाकर आपको फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके जो कलर करते हैं वो इसके बेस यानी कि फेस में कलर करेंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम जो कलर करेंगे वो येलो टाइप का करेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं एक येलो कलर, या फिर यहाँ से ही ले लेते हैं येलो। फिर बकेट टूल लेते हैं, बकेट टूल लेते ही यहाँ पे कलर आ जाएगा, थोड़ा सा इसे रेड की तरफ ले जाते हैं, फिर यहाँ पर फिल करेंगे। तो इधर येलो कलर आ चुका है, हम इसको पूरे में यहाँ पर कलर फिल कर देते हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रोक का कलर भी इसी से डार्क होना चाहिए, तो यहाँ पर पिक करते हैं। पिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और फिर इधर इसको डार्क कर लेंगे। थोड़ा से लाइट देने के लिए रेड की तरफ जाते हैं, फिर इसे ओके कर देते हैं। फिर यहाँ पर इंक बॉर्डर टूल लेते हैं और इधर फिल कर देते हैं। साइज जो इसका है वो काफी छोटा है, तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूं। अब सिलेक्शन टूल लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसका जो कलर होना चाहिए वो येलो से लाइट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से येलो से थोड़ा लाइट कलर इसमें ले लेता हूँ। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका जो कलर होना चाहिए वो इससे हल्का सा डार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो इस कलर को पिक करते हैं, फिर इसको करते हैं हल्का सा डार्क ताकि वो इसकी शेडो लगे। यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेते हैं और अनसेलेक्ट करते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसका जो कलर होगा वो इससे हल्का सा डार्क होना चाहिए। तो मैं इसको हल्का सा नीचे करता हूँ, फिर यहाँ पर अनसेलेक्ट करते हैं, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर क्रिएट होगा। फिर जो इसके स्ट्रोक्स हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। इसके स्ट्रोक को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ अंदर के स्ट्रोक को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। फिर ये जो स्ट्रोक आ रहा है वो हम इस कलर से डार्क करेंगे, क्योंकि ये जो कलर यहाँ पर बना है वो येलो से डार्क के लिए बना है। तो इस स्ट्रोक को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इस कलर को पिक करेंगे, फिर इसे डार्क कर देंगे। अनसेलेक्ट करते हैं तो ये अलग कलर है। फिर यहाँ पर भी डबल टैप करते हैं,
यहाँ पर हम देखेंगे तो ये ऊपर से भी ये सेलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसको अनसेलेक्ट करते हैं। अब फिर यहाँ पर जाएंगे और इस कलर को पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ यही कलर्स हैं। यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो ये पूरे ये सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो ये यहाँ पर ये पूरे सिलेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक दिक्कत है, यहाँ पे डबल टैप करते हैं तो इनका जो साइज़ है काफ़ी डिफरेंट है। सबको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं ताकि सबका साइज़ सेम हो जाए। अब बैक जाते हैं, यहाँ पे इसका जो कलर है वो हो चुका है। अब इसका जो फिन है यहाँ पे छोटे छोटे, इनमें भी हम कलर करेंगे। तो यही कलर पहले तो पिक कर लेते हैं। इस स्ट्रोक का भी कलर जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, तो पिक कर लेते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे, पहले हम इसको क्लोज करेंगे, लाइन टूल लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर्व करते हैं। फिर बकेट टूल लेकर यहाँ पर कलर फिल, फिर स्ट्रोक बकेट टूल लेकर यहाँ पर स्ट्रोक फिल। स्ट्रोक का जो साइज होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। सिलेक्शन टूल लेते हैं, नीचे वाली जो लाइन हमने क्रिएट करी थी उसको डिलीट कर देंगे। फिर बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें भी कलर फिल कर देते हैं। बकेट टूल लेते हैं, कलर फिल, स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं, स्ट्रोक फिल, सिलेक्शन टूल लेते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा कर्व करके डिलीट कर देंगे। फिर बैक जाते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसका शेप है थोड़ा सा यहाँ पे निकल रहा है, तो इसके अंदर जाकर इस शेप को यहाँ पे रखते हैं। फिर बैक जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये होगा और ये होगा। ट्रांसफर टूल लेते हैं और इसके पॉइंट को यहाँ पे लगाते हैं और इसको मूव करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मूव करेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर शेप निकलेगा तो उसको भी एडजस्ट कर देते हैं। इसको हम ऊपर ही इतना रख देते हैं। तो यहाँ पर जो इसके फिन होते हैं ऊपर के वो बन चुके हैं। अब हम इसकी आई के अंदर कलर करेंगे। इसको पहले बैक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वाइट आई थी वो इसके पीछे चली गई है। यहाँ पे राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, तो यहाँ पर जो इसका वाइट आई है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जो इसकी आईब्रो थी वो भी क्रिएट करी थी लेकिन वो पीछे जा चुकी है, तो उसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैक कर देते हैं। यहाँ पर वो जो आईब्रो है वो आएगी नहीं क्योंकि जो आईब्रो है वो नॉर्मल सी आईब्रो है, यानी कि उसको सिर्फ ट्रेस करके बनाया था, उसको ग्रुप नहीं किया था। तो इसको हम कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये ग्रुप नहीं है, इनको ग्रुप कर लेते हैं। फिर इसको भी ग्रुप, फिर कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ उसको फिर से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। अब यहाँ पर जितने भी आई के पार्ट्स हैं उन सबको हम ग्रुप कर लेते हैं ताकि हम उसके अंदर ही जाकर सब में अलग अलग कलर्स दे सकें। तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इनको कर लेंगे ग्रुप। फिर इसके अंदर जाएंगे, अब हम इनमें कलर करते हैं। इसके अंदर करेंगे वाइट कलर, तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे बकेट टूल लेते हैं और यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट करके इसमें फिल कर देते हैं। फिर जो इसका स्ट्रोक कलर जो होना चाहिए वो स्किन के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेते हैं, फिर बैक जाते हैं, आई डूपर टूल लेते हैं, स्ट्रोक कलर लेते हैं और यहाँ पर जो इसका स्ट्रोक कलर है वो पिक कर लेते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहीं पर ही पिक कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रोक है आई का वो यहाँ पर ही आ चुका है। अब यहाँ पर जो ये शेप है इसको हमें डार्क करना है, तो बैक जाते हैं, हमें जो डार्क करना है वो इतना डार्क करना है, तो आई डूपर टूल लेते हैं, इस कलर को पिक करते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर फिल कर देते हैं। सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसका जो स्ट्रोक है उसको डिलीट कर देंगे। बैक जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ है, तो इसको राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, तो ये पीछे चला जाएगा। अब इसमें भी वही कलर करेंगे जो वो डार्क वाला था, तो बकेट टूल लेते हैं और फिल कर देते हैं। फिर सिलेक्शन टूल लेकर इसका जो स्ट्रोक है उसको डिलीट। बैक जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, इसके अंदर वाइट कलर कर देते हैं, तो यहाँ पर पहले जो इसका स्ट्रोक है वो पिक कर लेते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर वाइट कलर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, बकेट टूल लेते हैं, फिल कर लेते हैं, फिर स्ट्रोक बकेट टूल लेंगे और फिल कर देंगे। सिलेक्शन टूल लेते हैं, अब बैक जाते हैं तो ये कुछ ऐसी यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर हम इसके स्ट्रोक को देखेंगे तो सेम सही है। यहाँ पर थोड़ा सा ये बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से कर्व कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमें कलर करना है वो इसके ऊपर का पार्ट का कलर करना है कि ये जो है कुछ क्यूट जैसी लगे, तो यही कलर पहले पिक करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रोक का कलर जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे जो इसका स्ट्रोक का कलर है वो सेम ऐसा ही है, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर जाना है, बकेट टूल लेना है, फिल करना है, स्ट्रोक बकेट टूल लेना है, स्ट्रोक को फिल करना है, नीचे का कलर को सेलेक्ट करना है,
जो स्ट्रोक है उसको डिलीट कर देना है। फिर जो इसका ये वाला जो स्ट्रोक है उसका जो विड्थ है ये वाला कर देते हैं। फिर बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी बकेट टूल लेते हैं, कलर फिल करते हैं, स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं, स्ट्रोक फिल कर देते हैं। नीचे वाली जो लाइन है उसको डिलीट कर देंगे। अब इसके बैक जाकर देखते हैं कि कैसा बना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसकी आईब्रो जो है उसमें भी हम कलर फिल करेंगे। तो यहाँ पर यही कलर पिक करते हैं, फिर इसको कर लेंगे डार्क। इसको मैं इतना डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, जो ये स्ट्रोक कलर होना चाहिए वो इससे डार्क होना चाहिए। तो पहले मुझे जो कलर है इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। बकेट टूल लेते हैं, फिर यहाँ पर फिर स्ट्रोक कलर पे जाते हैं, इस कलर को पिक करते हैं, फिर इसको भी हम डार्क करेंगे। फिर स्ट्रोक बकेट टूल पर यहाँ पर कलर फिर बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, बकेट टूल लेते हैं, फिर कलर फिर स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं और यहाँ पर स्ट्रोक फिर सिलेक्शन टूल लेंगे और बाहर जाएंगे। अब हम इसकी नेक में कलर फिल करेंगे। तो इसकी नेक के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमने दो पार्ट्स में ग्रुप कर रखे थे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो पहले हम इसके ऊपर वाले पार्ट में ग्रुप करते हैं। तो इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो मैं इसका कलर रखूंगा वो मैं ऑरेंज टाइप का रखूंगा। तो यहाँ पर कलर बॉक्स में जाते हैं, यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पे जाते हैं, इसको मैं लगभग ऑरेंज टाइप का कर लेता हूं। फिर बकेट टूल लेना है और यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर यही इसका कलर फिल करेंगे, लेकिन इससे लाइट कलर फिल करेंगे। तो इधर जाते हैं और इसका मैं इससे लाइट कलर लेकर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेते हैं और डबल टैप करते हैं। फिर यहाँ पे जाते हैं, इधर से मैं इसका जो कलर होता है वो मैं पिक कर लेता हूँ और इधर मैं इसको डार्क कर दूंगा। डार्क करने के बाद ये अंदर का जो स्ट्रोक होगा उसको डिलीट कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं तो इसकी जो चोंच है कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है। इसको ऊपर करते हैं, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये ऊपर हो जाएगी। इसका चोंच का जो कलर है वो काफी ज्यादा डार्क है। तो इसके अंदर जाते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इस टाइप का इसका कलर रखेंगे और ये जो कलर है वो हम यही पिक कर लेते हैं। यहां से ये कलर पिक करते हैं, फिर इसे हम लाइट कर देते हैं। फिर से यहाँ पर इसके स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करेंगे, यही कलर पिक करते हैं और डार्क कर देते हैं। अब इसके बैक जाते हैं, अब यहाँ पे कलर करेंगे सेम यही वाला। तो इसके अंदर जाएंगे, पहले हम यहाँ पर कलर पिक कर लेते हैं इसका आई ड्रॉपर टूल से। फिर इसके अंदर जाते हैं और कलर फिल कर देते हैं, स्ट्रोक का भी यही कलर फिल कर देंगे। फिर बैक जाते हैं, यहाँ पर ये अंदर का पार्ट है तो यहाँ पर बस इसके जो स्ट्रोक है वो तो सेम रखना है, लेकिन अंदर का कलर हमें अलग रखना है। तो पहले इसके अंदर जाते हैं और इसका जो स्ट्रोक कलर है वो फिल कर देते हैं। हम इसके अंदर का जो कलर रखेंगे वो माउथ का डार्क कलर रखेंगे। तो यहाँ पर कलर लेते हैं, यहाँ पे कुछ मैं इतना डार्क कर देता हूँ, फिर बकेट टूल लेकर यहाँ पर फिल कर देंगे। अब इसके बैक जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे टंग इस तरीके से कुछ दिख रही है। इसका जो टंग का कलर है वो मैं पिंक टाइप का रखूंगा। तो इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं पिंक कलर ले लेता हूँ, बकेट टूल लेते हैं और यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिर इसके स्ट्रोक्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यही कलर पिक करते हैं और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क। इसको नीचे की तरफ करते हैं ताकि यहाँ पर ये अच्छे से मैच हो जाए, और यहाँ पर भी इसको कर्व करेंगे और यहाँ पर भी थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं। तो इसकी जो टंग है लगभग यहाँ पर रेडी है। अब बैक देखेंगे, यहाँ पर ये जो चोंच होनी चाहिए वो ऊपर होनी चाहिए। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पर इसकी लाइन को भी हटा देते हैं ताकि ये एक साथ जुड़ी हुई लगे। तो इसके अंदर जाते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व करके फिर यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट यहाँ पे डिलीट कर देना है। पहले मैं इसको यहाँ पर इतना डिलीट करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन मैं इसका जो पार्ट है वो मैं इतना रखूंगा। तो कंट्रोल Z करते हैं, इसको इतना सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट, फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट, ये स्ट्रोक यहाँ पे सेलेक्ट है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर लाइन टूल लेते हैं, यहाँ पे यही जो स्ट्रोक का कलर है वही पिक होना चाहिए। फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको कर्व करेंगे, फिर इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर इसकी शैडो भी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर लाइन टूल लेंगे,
यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं और इसको ऊपर की तरफ कर, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर इसको रख देते हैं। यहाँ से इसको अंदर की तरफ कर्व करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हैं। यहाँ से अंदर से थोड़ा अंदर से आना चाहिए और ये भी अंदर से आना चाहिए, तो यहाँ पर इनको रखेंगे और यहाँ पे ठीक ठाक से कर्व करके इतना रख देते हैं। फिर यहाँ पर इसका कलर सेलेक्ट करेंगे। इसका जो कलर हम रखेंगे इससे थोड़ा सा डार्क रखेंगे ताकि वो इसकी शैडो लगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। फिर इसकी लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब यही कलर पिक करेंगे, फिर बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर भी वही कलर फिल कर देते हैं। फिर यहाँ देखेंगे कि ये जो चीज़ है वो इसकी शैडो बनकर क्रिएट हो चुकी है। थोड़ा सा इधर भी बदलाव करते हैं, तो इसके अंदर जाते हैं, ये जो कलर है पहले यही कलर ले लेते हैं, फिर यहाँ से इसको लाइट करेंगे, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आएगा। तो हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो इसका फेस है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। सभी के पार्ट्स यहाँ पर बन चुके हैं, आइज के, लिप्स के, इसके हेयर के और इसके फेस के सभी के पार्ट्स यहाँ पर ट्रेस हो चुके हैं। तो इन सबको कर देते हैं कंट्रोल जी से ग्रुप। तो ये सब यहाँ पर ये ग्रुप हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं इसकी बॉडी पार्ट, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक लेयर लेते हैं। अब इसके बॉडी के जितने भी फेस हैं वो भी हमें ट्रेस करने पड़ेंगे। तो लाइन 2 लेते हैं, मैं इनके फेस को ट्रेस कर देता हूं। स्ट्रोक का जो कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए ताकि वो साफ साफ नजर आए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसका जो पार्ट है पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अपनी तरफ से बनाएंगे। तो यहाँ से सीधा यहाँ पर लाइन मैच कर देते हैं, फिर यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ कर्व कर देंगे। तो ये जो शेप है पूरी तरीके से बन चुका है। अब इसकी शैडो भी बनाते हैं। अब ये पार्ट बनने के बाद इनको कर लेंगे कंट्रोल जी से ग्रुप। तो यहाँ पर ये बन चुका है। अब हम नीचे का पार्ट बनाते हैं। ये जो फिन्स हैं इनको आप अलग अलग करके भी ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जितने पार्ट्स दिख रहे हैं 4 पार्ट्स, तो इनको आप अलग अलग ट्रेस करके भी रख सकते हैं या फिर आप एक ही में रख सकते हैं। जैसा आपको एनिमेशन चाहिए तो आप उस तरीके से यहाँ पर ट्रेस करके रख सकते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसमें एनिमेशन चाहिए तो मैं इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके ट्रेस करूंगा। तो पहले मैं इसको ट्रेस करता हूँ, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है बस इतना सा ही दिख रहा है। तो पहले तो मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप। फिर इसके अंदर जाएंगे, फिर इसका जो शेप है वो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। मुझे इसको पूरा बनाना है तो मैं इसको पूरा ही बना देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ, फिर यहाँ तक लाइन ड्रॉ, फिर यहाँ पे इसकी लाइन मैच कर देंगे। यहाँ से इसको पहले तो बाहर की तरफ निकालते हैं, फिर इसको कर्व कर देते हैं ताकि ये स्मूथ सा इधर फील दे। फिर इसको भी कर्व करेंगे और इसे मैं सिलेक्शन टूल लेकर ऑल्ट के साथ ब्रेक कर देता हूं और इसे कर्व कर देता हूं। अब यही जो चीज है मुझे बाकी के इसके फेस में करनी है। तो यहाँ पर ये चारों फिन्स रेडी हो चुके हैं। अब हम नीचे के फिन्स को बनाते हैं। यहाँ पे जो नीचे के फिन्स हैं तो हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में इनको ट्रेस करेंगे।
तो लाइन टूल लेते हैं और इनको ट्रेस करते हैं। यहाँ से मैं यहाँ तक इसको ड्रॉ करूँगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो पार्ट है पूरी तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसको अपने हिसाब से ही बना देते हैं। पहले मैं इसका जो शेप है वो ट्रायंगल शेप का बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री है, जैसे हमने फेस की जो बेस था उसको बनाया था, वैसे हम इसके बेस को भी बना लेते हैं। तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ये वाला तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसको मुझे रहने देना है। फिर यहाँ पर लाइन टूल लेना है और इससे ड्रॉ कर देना है। इसको मैं काफ़ी लंबा ड्रॉ कर देता हूँ। फिर यहाँ पर इसको कर्व कर देते हैं। इसको यहाँ पर कर्व कर दिया है। फिर इसकी लाइन को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने जोड़ने की कोशिश करी तो ये अपने स्केच से दूर हो गया। तो इसका जो शेप है और दूर रखते हैं। यहाँ पर भी मैच होना चाहिए और यहाँ पर भी मैच होना चाहिए। थोड़ा अंदर रखते हैं तो यहाँ पर ये अच्छे से मैच हो चुका है और यहाँ पर भी ये अच्छे से मैच हो चुका है। थोड़ा इसे ऊपर करते हैं और इसे कर्व कर देते हैं। यहाँ से भी इसे कर्व करते हैं तो ये जो फिन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बनेगा। तो मैंने इसका बेस बना लिया ताकि मुझे अंदाजा हो कि इसका फिन किस तरीके से बनना चाहिए। अब फिर यहाँ पर लाइन टूल लेते हैं और इस शेप को भी बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कहाँ पर मैच हो रहा है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ पर मैच हो रहा है। ये जो शेप है काफ़ी तिकोनी टाइप की है, लेकिन इसको भी हम ठीक करेंगे। पहले हम इसका जो बेस है वो बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ कर लेते हैं। तो जो इसका बेस है वो बन चुका है। अब हम इसके जो फिन्स हैं उनको ठीक करते हैं। इसको यहाँ पर अंदर की तरफ हल्का सा कर्व करेंगे और यहाँ पर भी शेप को निकालेंगे। तो इसे और इसे सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं। फिर इसे और इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। अब यहाँ पे जो पार्ट बचा है वो यहाँ पे बीच का बचा है, लेकिन जो हमने ग्रुप करा है इन दोनों को ग्रुप करा है, तो यहाँ पर जो पार्ट है वो इसका नहीं आया है। तो उसके लिए बस करना क्या है कि पहले हम इसके जो फिन्स हैं जिनको हमने ग्रुप करा है उनको पहले बना देते हैं। तो इसके अंदर जाते हैं, लाइन टूल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस शेप को हमें डिलीट कर देना है। थोड़ा से अंदर करते हैं और इसे कर्व कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर जाते हैं और इससे भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसे भी कर देते हैं कर्व और इस लाइन को जो बाहर की लाइंस हैं उन्हें डिलीट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी ये लाइन कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ। अब इसके अंदर जाते हैं, इसकी ये लाइन कॉपी करते हैं, फिर इधर जाकर यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दो लाइन पेस्ट हो चुकी हैं। अब हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सभी को सेलेक्ट कर लेना है और फिर इनको अनसेलेक्ट कर देते हैं। फिर उन्हें कर लेते हैं ग्रुप। फिर इसके अंदर जाएंगे और ये जो शेप्स हैं इनको अंदर की तरफ बनाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक मैच कर देते हैं, थोड़ा बाहर निकालते हैं और इसे अंदर की तरफ हल्का सा कर्व कर लेते हैं। इसे यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा और बाहर निकालते हैं। अब ये जो शेप है हमें पूरी बनानी है, तो लाइन टूल लेते हैं। लाइन टूल से ये शेप यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेते हैं। जैसे हमने इस वाले में किया था वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे। तो अब यहाँ पर ये बन चुका है। अब इसकी शैडो भी क्रिएट कर लेते हैं जो हमें यहाँ पर ये नजर आ रही है। तो पहले हम इसके अंदर जाते हैं और ये जो लाइन होगी इसको बस ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ कॉपी करना है। यहाँ पे ये जो ऊपर की लाइन है पूरी ही यहाँ पर ऑल्ट के साथ कॉपी करके मैच कर देनी है। तो यहाँ पर इसकी जो शैडो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये जो लाइन है बाहर नहीं जानी चाहिए, तो इतना पार्ट सेलेक्ट करते हैं, इतना डिलीट। फिर यहाँ से यहाँ पर लाइन मैच कर देंगे। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर इसकी भी शैडो क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन है वो हमें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ करते हैं और इसको कर्व करते हैं। इसका जो कर्व है वो यहाँ से हो रहा है जबकि वो यहाँ से होना चाहिए। तो कंट्रोल Z करते हैं और फिर से इसको यहाँ से ट्रेस करेंगे। इसको पहले मैं इसको कर्व कर देता हूँ, फिर इधर मैच कर दूंगा। पहले इसको और कर्व कर लेते हैं और फिर इसे मैच कर देंगे।
यहाँ पे जो शेप है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो इतना पार्ट डिलीट और इसे यहाँ पर रख देते हैं। अब इसके बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी लाइन 2 लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसे कर्व कर लेते हैं। तो इसकी भी शैडो रेडी हो चुकी है, मतलब कि ये जो फिन है ये वाला पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो इनको कर लेते हैं Ctrl G से ग्रुप। अब यहाँ पर इसकी बॉडी बनाते हैं। बॉडी यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जो हमें पार्ट दिख रहा है बस वही बनाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसको कर्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें शेप नहीं दिख रहा तो इसको हम अपने अंदाजे से बनाएंगे। अगर आपको अंदाजा नहीं होता तो आप कई स्केचिंग देखिए या फिर कई बर्ड कैरेक्टर देखिए कि उसका जो नीचे के पार्ट्स हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, तो आप उन्हीं को देखकर इसको ट्रेस करिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लाइन को ड्रॉ करता हूँ, फिर इसे कर्व कर देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक सीधी एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसको मैं हल्का सा नीचे करता हूँ, थोड़ा और बाहर निकालते हैं। ये जो फिन है वो यहाँ तक है, तो जो बॉडी होगी वो भी यहाँ तक होनी चाहिए। तो इस लाइन को हटाते हैं और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे रखेंगे तो इसकी बॉडी साफ साफ यहाँ पर यहाँ तक ये नजर आएगी। तो इसको डबल टैप और Ctrl G से ग्रुप, फिर इसके अंदर जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसका ऊपर का पार्ट बनाते हैं। तो जैसा फिन बनाए, जैसा इसका फिन का शेप है वैसे हम इसके बॉडी को भी रखेंगे। तो लाइन 2 लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे एक और बार ड्रॉ, फिर इसको ऊपर की तरफ कर्व और इसको नीचे की तरफ कर्व। बस इसको इतना ही करना है और इस वाली लाइन को यहाँ पे रखते हैं। तो ये जो शेप है लगभग पूरी रेडी हो चुकी है और इसको यहाँ पर मैच कर देंगे, फिर इसको ऊपर की तरफ कर्व कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए जो इसकी टेल है वो नीचे की तरफ है। अगर ये जो बर्ड है वो खड़ी होती तो टेल जो होती है वो नीचे की तरफ नहीं होती। तो यहाँ पे जो हम बर्ड बना रहे हैं वो इसका स्टैंडिंग पोजीशन बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये बना है स्केच वैसा नहीं बनाएंगे, हम इसको स्टैंड पोज में बनाएंगे। तो यहाँ पर तो पहले ये जो शेप है वो ठीक ठाक से बनी है, बस इसकी जो टेल है उसे हमें ऊपर की तरफ रखना होगा। तो पहले हम इसका जो अंदर का शेप है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो लाइन 2 लेते हैं और ये जो शेप है पहले ये क्रिएट करेंगे, फिर इसको कर्व कर देते हैं, फिर यहाँ से इस शेप को भी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कर्व करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको लाइन ड्रॉ करके और यहाँ पर भी कर्व। यहाँ पे हमें 2-3 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक इधर के लिए, फिर एक लाइन यहाँ पर और इसको कर्व कर देते हैं। यहाँ पे हमें अंदाजा नहीं है कि ये जो शेप है किस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, तो हम अपने अंदाजे से ही बना लेते हैं। अब इसके बैक जाते हैं। ये जो शेप है पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है, जो इसका बॉडी पार्ट है। अब हम इसके अंदर जाते हैं और इसका भी जो शेप है वो क्रिएट करेंगे। लाइन 2 लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी शेप को बनाते हैं। इसको भी सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने इसके फिन्स को बनाए थे, यानी कि इन तीनों को अलग अलग पार्ट्स में बनाना है। तो यहाँ पर हमने इसके तीनों पार्ट्स बना लिए हैं, तो इनको बस ऊपर रखना है। तीनों को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफर टूल लेते हैं, इसके पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, फिर इसे ऊपर कर देते हैं। इसको हम पीछे ही रखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ कर देते हैं। फिर इनको कर लेंगे Ctrl G से ग्रुप। फिर अब बनाते हैं इसका ये जो पीछे वाला फैन है वही बनाएंगे, लेकिन इसको बनाने की बजाय हम इसको ही कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। फिर बाद में इसका जो कलर होगा वो चेंज कर देंगे ताकि वो पीछे का पार्ट लगे। तो फिर हम बनाते हैं इसके लेग्स को। यहाँ पे जो इसके लेग्स हैं वो स्टिक पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमें इस कैरेक्टर को बनाना है वो इसके स्टैंडिंग वाला कैरेक्टर बनाना है।
इसके जो हेड की लेयर है उसको ऊपर की तरफ करते हैं और यहाँ पर अनहाइड करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। जो स्केच है उससे हाइड कर देते हैं तो भी ये ऐसा कुछ यहाँ पर दिखता है। इसका जो शेप है पहले वो यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये अंदर की तरफ भी होना चाहिए तो इसको अंदर की तरफ कर देंगे। अब हम इसके लेग्स को बनाएंगे। लेग्स जो होंगे वो इसके स्टैंडिंग वाले होने चाहिए, तो जो इसके स्टैंडिंग वाले लेग्स हैं उनको हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे, लेकिन कोई दूसरी इमेज से। तो मैं यहाँ पर एक बर्ड को लेकर आया हूँ जो एक इमेज है, उसके लेग्स को मैं ट्रेस करूंगा और यहाँ पर फिट कर दूंगा। इसकी जो टेल है थोड़ी इसके जैसे भी कर देते हैं क्योंकि इसकी जो टेल है वो बेटर लग रही है। तो मैं इसकी टेल को सेलेक्ट करता हूँ, ट्रांसफर टूल लेते हैं और इसके पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और इसे कुछ इस तरीके से कर लेंगे। थोड़ा इन्हें अंदर की तरफ भी कर देते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफर टूल से इसको अंदर की तरफ करेंगे और इसको भी अंदर की तरफ कर लेते हैं। अब इसके लेग्स को ट्रेस करेंगे। इसके जो लेग्स है वो हम एक ही को ट्रेस करेंगे क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो लाइन टूल लेते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं और मैं पूरा इसको ट्रेस कर लेता हूँ। ये सभी जो पार्ट्स होंगे वो मैं एक ही में ही रखूंगा। इसकी जो शैडो है वो भी मैं यहाँ पर ट्रेस कर लेता हूँ और इसकी शाइनिंग भी ट्रेस करूंगा ताकि ये और भी अच्छा लगे। ये जो शेप है उसको मैं पूरा बना लेता हूं, तो इसको ऊपर की तरफ रख देंगे, इसको भी ऊपर की तरफ रख देते हैं। फिर लाइन टूल लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं। फिर इन सबको कर लेंगे कंट्रोल जी से ग्रुप। अब यहां पर इसको उठा के लाते हैं और यहां पर रख देंगे। ये जो शेप है पीछे की तरफ रहेगा, इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे, इसको यहां पे रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ वाला हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि ये पीछे है और इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं। यहाँ पे भी एक और डिजाइन बनाएंगे ताकि ये लगे कि इधर एक लेग्स निकल रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लाइन टूल लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ड्रॉ करेंगे। फिर इसको करते हैं नीचे की तरफ कर्व। ऐसा कुछ शेप बना देंगे, जैसा यहाँ पर बना हुआ है वैसे यहाँ पर हमें शेप बनाना है। इसको डबल टैप, फिर कंट्रोल जी से ग्रुप, फिर इसके अंदर जाएंगे, इसको और अच्छे से कर लेते हैं। फिर लाइन टूल लेते हैं और यहां तक इसको ड्रॉ करेंगे और इसे ऊपर की तरफ शेप कर देते हैं ताकि इसमें कलर करे और इसका ये जो नीचे वाला स्ट्रोक है वही रहे। फिर बैक जाते हैं तो ये जो कैरेक्टर है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, थोड़ा और सेट करते हैं। तो अब हम इसमें करते हैं कलर फिल। पहले हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। कलर फिल करने के लिए हम सबसे पहले इसकी बॉडी में जाते हैं और इसमें जो कलर फिल करेंगे इसके फेस का येलो कलर करेंगे। यहाँ से इस कलर को पिक करना है, फिर इसके अंदर जाएंगे, बकेट टूल लेंगे और यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसका ये वाला जो पार्ट है, हम ये जो फेस है इसका यही कलर ले लेते हैं। तो आई डबल टूल लेते हैं, इस कलर को पिक करते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिर बैक जाते हैं और जो इसके स्ट्रोक्स हैं उनको भी कॉपी कर लेंगे। फिर इनके अंदर जाते हैं और जो स्ट्रोक कलर है, स्ट्रोक का बकेट टूल यहाँ पर फिल कर देते हैं, तो इसमें भी ये कलर फिल हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो इसका स्किन पार्ट है इसका भी एक अलग कलर है, तो इस कलर को पिक करते हैं। फिर इसके अंदर जाते हैं, स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं और यहाँ पर फिल कर देंगे। अब इसके बैक जाते हैं तो यहाँ पर जो इसका बॉडी पार्ट है उसमें कलर हो चुका है। इसको राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक कर देते हैं। अब हम इसके फेस में भी कलर फिल करेंगे। इसका येलो कलर पिक करते हैं, स्ट्रोक का जो कलर है इसका वो भी पिक कर लेते हैं। फिर इसके अंदर जाते हैं, बकेट टूल लेंगे,
कलर फिल करेंगे, यहाँ पर भी येलो ही कर देते हैं। फिर स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं और इसमें स्ट्रोक डाल देते हैं। ये जो कलर होना चाहिए ये एक शैडो का पार्ट है, तो हम इसको इससे हल्का सा डार्क करेंगे ताकि एक शैडो इसकी क्रिएट हो जाए। फिर ये जो स्ट्रोक्स होंगे इनको डिलीट कर देंगे जो इस शैडो के ऊपर आ रहे हैं। डिलीट होने के बाद अब इसके बैक जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो एक शैडो का पार्ट यहाँ पे नजर आएगा। इसके फिर अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए जो कि यहाँ पर इसका एक फिन दिखाएगा। तो स्ट्रोक टूल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे और इसको भी हल्का सा कर्व कर देते हैं। इस लाइन को भी यहाँ पर मैच करेंगे तो ये भी एक शेप बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और इसको कर्व करेंगे तो ये भी एक शेप बन जाएगा। अब इसके बैक जाते हैं, अब इसके अंदर जाएंगे, जो ये पार्ट है इसके अंदर जाकर कलर फिल करेंगे। पहले हम इनको ग्रुप कर देते हैं ताकि ये एक साथ रहें। फिर अंदर जाएंगे और इनमें कलर फिल कर देंगे। इनमें जो कलर हमें करना है वो इससे हम अलग रख सकते हैं ताकि वो इसका कलरफुल फील लगे। तो मैं इसमें कर देता हूँ इसका रेड कलर। तो यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं। इसका जो रेड कलर होना चाहिए थोड़ा सा ही रखेंगे। फिर बकेट टूल लेते हैं और इनमें फिल कर देते हैं। यहाँ पे ये सब ग्रुप हैं तो हमें इनके अंदर जाना पड़ेगा और कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पे जो इसका स्ट्रोक्स हैं उनको भी सेलेक्ट करते हैं। इसका जो स्ट्रोक्स कलर है वो इससे हम डार्क करेंगे तो हम इधर डार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रोक के साइज होना चाहिए वो 2 होना चाहिए जबकि यहाँ पर 1 है। फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी कलर फिल करते हैं और फिर स्ट्रोक बकेट टूल लेकर स्ट्रोक डाल देते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी कलर फिल, फिर स्ट्रोक बकेट टूल। फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी कलर फिल, फिर स्ट्रोक बकेट टूल। अब बैक जाते हैं तो ये कुछ ऊपर नीचे हैं, हमें इनको ऐसे ही रख देना है। अब इसके बैक जाते हैं, ये जो फिन होने चाहिए इसके पीछे होने चाहिए तो राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक कर देते हैं। अब हम नीचे वाले फिन पे आते हैं। इनका जो कलर हम रखेंगे इससे काफ़ी अलग रखेंगे। इसको हम पहले कर लेते हैं ग्रुप। फिर इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर सबके पार्ट्स में अलग अलग जाना है। इसमें मैं ब्लू कलर कर देता हूँ तो यहाँ पर ब्लू सेलेक्ट करके बकेट टूल लेंगे और यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पर भी फिल करेंगे, सिलेक्शन टूल लेते हैं और इधर इसको सेलेक्ट करके इससे हल्का सा डार्क करेंगे ताकि इसकी शैडो क्रिएट हो जाए। इसके इस वाले स्ट्रोक को डिलीट कर देंगे जो अंदर का होगा। यहाँ पे डबल टैप करेंगे, इसको 2 कर लेते हैं क्योंकि जो स्ट्रोक साइज रखना है वो 2 रखना है। फिर इस कलर को पिक करते हैं और इसे कर लेते हैं डार्क। यहाँ पे ये कलर भी पिक करके रखते हैं ताकि हम बाकी में भी ये कलर फिल कर सके। फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे ठीक से मैच कर देते हैं ताकि कलर फिल करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। फिर बकेट टूल लेते हैं, कलर फिल करते हैं, इसमें भी कलर फिल करेंगे। फिर स्ट्रोक बकेट टूल लेंगे और स्ट्रोक फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम शैडो भी रखेंगे लेकिन पहले हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। बकेट टूल लेते हैं, यहाँ पर कलर फिल, यहाँ पर भी कलर फिल, फिर स्ट्रोक बकेट टूल, फिर यहाँ पर भी कलर फिल। अब हम इसका जो शैडो होगा वो क्रिएट करेंगे तो बाहर जाते हैं और इस शैडो को कॉपी करते हैं, यानी कि इसका जो शैडो का कलर है वो पिक करते हैं। फिर इसके अंदर जाकर फिल कर देंगे। फिर सिलेक्शन टूल लेंगे और इस स्ट्रोक को डिलीट। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी कलर फिल करते हैं शैडो का। फिर सिलेक्शन टूल लेते हैं और इस स्ट्रोक को डिलीट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसकी जो टेल्स होंगी यानी कि जो इसके फिन्स होंगे थोड़े आगे पीछे करने हैं। इसको राइट क्लिक करते हैं, अरेंज सेंड टू बैक कर देते हैं तो ये इसके बैक चला जाएगा तो ये ऊपर आ जाएंगे। अब इसके बैक जाते हैं, इनको राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक कर देते हैं तो ये इस तरीके से पीछे हो जाएंगे और जो इसका फिन होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। अब हम बैक जाते हैं, अब इसको क्या करते हैं, इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे कॉपी करेंगे, ट्रांसफर टूल लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, फिर राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक कर देते हैं, थोड़ा सा इसे रोटेट करेंगे, फिर इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये इसका बैक वाला फिन बन जाएगा। लेकिन जो इसका कलर है थोड़ा सा डार्क रखेंगे ताकि वो इससे अलग लगे। तो इसके अंदर जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसको डार्क कर लेंगे, हल्का सा ही डार्क करेंगे। फिर ये जो शैडो पार्ट्स हैं इनको भी सेलेक्ट करते हैं,
अब यही कलर हमें इसके अंदर भी देना है, तो बकेट टूल लेते हैं, फिल कर देते हैं, स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं और यहाँ पर फिल। बैक जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो फिन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका ये ब्लू फिल भी यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, तो हम इसको भी डार्क कर देते हैं। इसका स्ट्रोक भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब इसके बैक जाते हैं, तो यहाँ पर ये इसका जो फिन है काफ़ी अलग दिख रहा है और ये पीछे है तो ये डार्क रहेगा। अब हम इसके फिन में भी कलर करेंगे। इसके फिन में भी हम इससे अलग कलर भी दे सकते हैं, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा। इसका जो कलर है वो इस टाइप ब्लू कलर देकर देखता हूँ, तो इस कलर को पिक करते हैं। यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक कलर है वो भी पिक करेंगे। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे बकेट टूल लेते हैं, कलर फिल कर देते हैं, इसमें भी कर देते हैं। फिर स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं। स्ट्रोक बकेट का जो साइज़ है वो 2 होना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रोक साइज़ है वो 2 रखेंगे। फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर ये मैच करते हैं वरना कलर फिल नहीं होगा। फिर बकेट टूल लेते हैं, यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिर स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं, स्ट्रोक भी यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर बैक जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, बकेट टूल लेते हैं, यहाँ पर कलर फिल। फिर स्ट्रोक बकेट टूल, स्ट्रोक से भी स्ट्रोक फिल कर देते हैं। अब इसकी शैडो पिक करते हैं। यहाँ पर इसकी ये वाली शैडो हम रखेंगे, तो आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, इसको पिक कर लेते हैं। फिर इसके अंदर जाते हैं, बकेट टूल लेते हैं और यहाँ पर फिल कर देंगे। इसका ये जो स्ट्रोक होगा डिलीट कर देंगे। फिर बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी बकेट टूल से कलर फिल, फिर सिलेक्शन टूल से इस स्ट्रोक को डिलीट। फिर बैक जाते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, बकेट टूल से ये कलर फिल, फिर कंट्रोल प्रेस करके ये जो स्ट्रोक होगा उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर जो इसकी शैडो होगी वो भी हमें दिखानी है, तो ट्रांसफर टूल लेते हैं, इसको हल्का सा पीछे की तरफ करते हैं, तो इसकी जो शैडो होगी यहाँ पर ये नज़र आ जाएगी। यहाँ पर भी इसका जो पॉइंट है थोड़ा सा नीचे लगाकर इस तरफ करते हैं, तो ये भी हल्का सा यहाँ पर नज़र आएगा। तो हम इनको इतना ही रखते हैं और सबको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। तो यहाँ पर इसको टेल जो होगी यहाँ पर फिट कर देनी है। इसकी टेल का साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर छोटा करके रख देंगे, तो यहाँ पर ये फिट हो जाएगी। अब इसके लेग्स में कलर करेंगे। जो लेग्स का कलर है वो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चोंच के हिसाब से भी दे सकते हैं। जैसा चोंच है वैसा ही लेग्स का कलर भी आप रख सकते हैं। तो बकेट टूल लेते हैं, यहाँ पर पहले इस कलर को पिक करते हैं। हम इसका जो कलर है एक ऑरेंज टाइप का रखेंगे, यानी कि इस कलर से थोड़ा ऑरेंज ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ से मैं एक ऑरेंज टाइप का ले लेता हूँ। फिर इसके अंदर जाएंगे, बकेट टूल लेते हैं, यहाँ पर कलर फिल कर देते हैं। ये जो पार्ट्स हैं ये शाइनिंग वाला है और ये शैडो वाला है। पहले हम इसके स्ट्रोक्स को कलर देते हैं, यहाँ पर स्ट्रोक बकेट टूल, और स्ट्रोक का जो कलर होना चाहिए वो इससे डार्क होना चाहिए, तो यहाँ से इसको डार्क करेंगे। फिर यहाँ पर फिल कर देते हैं। सिलेक्शन टूल लेते हैं, ये पार्ट्स हम सेलेक्ट करेंगे। ये जो पार्ट्स हैं वो शैडो के पार्ट हैं, तो इनको हल्का सा डार्क कर लेते हैं। फिर ये जो पार्ट है वो शाइनिंग वाला पार्ट है, तो इसको हम लाइट की तरफ ले जाते हैं। ये भी जो पार्ट है वो शैडो का ही पार्ट है, तो ये जो कलर होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, तो आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, इस कलर को पिक कर देते हैं। फिर ये जो लाइन्स होंगी अंदर की इन्हें डिलीट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व करना पड़ेगा और इसे हम इतना ही रखते हैं। अब यहाँ पर ये जो लेग है वो रेडी हो चुका है, तो बस हम इसमें ही कलर करेंगे और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। ऑल्ट के साथ इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसे हम नीचे ही रखेंगे, थोड़ा नीचे इधर रखते हैं। यहाँ पे जो इसका साइज है इतना ही रखते हैं और फिर ये जो स्ट्रोक था उसको हटा देते हैं। इसके अंदर जाते हैं और ये जो स्ट्रोक है पहले सीधा कर देते हैं। अब बैक जाते हैं। अब यहाँ पे जो कलर हम करेंगे यही हम कलर करेंगे। इसके जो स्ट्रोक के साइज हैं सबके हमें 2 कर देने हैं। यहाँ पर भी इसको 2 कर देना है ताकि वो जो स्ट्रोक्स हैं साफ साफ यहाँ पर नजर आए। अब हमें ये जो कलर है यही पिक करना पड़ेगा। आई ड्रॉपर टूल लेते हैं, इस कलर को पिक करते हैं, स्ट्रोक पर भी जाएंगे और इसके स्ट्रोक को कलर को पिक कर लेंगे। फिर इसके अंदर जाते हैं, बकेट टूल लेते हैं, बकेट से हम इसका कलर फिल करेंगे। स्ट्रोक बकेट टूल लेते हैं, उससे हम इसका स्ट्रोक फिल करेंगे। सिलेक्शन टूल लेते हैं, ऊपर का जो ये कलर है उसको डिलीट कर देते हैं, जो स्ट्रोक था उसको डिलीट कर दिया।
अब इसके बैक जाते हैं तो यहाँ पर ये लेग के पीछे होना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करते हैं अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये जो पार्ट होगा ये पीछे होना चाहिए, तो अरेंज सेंड टू बैक कर देते हैं, तो ये पीछे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सभी पार्ट्स हैं सभी बनकर रेडी हो चुके हैं, मतलब कि सभी में यहाँ पर कलर फिल हो चुका है, सभी को हमने ट्रेस कर लिया है। तो हमारा जो बर्ड कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें रिंगिंग करेंगे। रिंगिंग मतलब कि हम इसे एनिमेशन के लिए रेडी करेंगे। इसकी जो रिंगिंग की क्लास है वो मैं आगे की नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसकी जो स्केचिंग की ड्राइंग है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, अब वहां से डाउनलोड करके इसकी स्केचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर आप भी इस तरह का 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप टून लर्निंग एनिमेशन मास्टर ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन करें। यहाँ आप मुझसे पर्सनली बहुत इजीली और डिटेलिंग के साथ फुल एनिमेशन सीख सकेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।